अक्सर पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब उनके दांत का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यूजुअली वो अपनी टूथ की सेंसिटिविटी, टूथ डीके इग्नोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके टूथ में पेन भी बढ़ जाता है। और जब वो हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं तो ये देखा जाता है कि जो टीथ को हम सेव कर सकते थे रूट कैनाल थेरेपी से, अब वो सेव नहीं किया जा सकता। मैं हूँ डॉक्टर सुगीता और आज हम बात करेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है और वाकई में ये पेनफुल है कि नहीं। आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक डेंटल एंडोडोंटिक प्रोसीजर है जिसमें कि इन्फेक्टेड या इन्फ्लेम्ड टिश्यू को पल्प में से निकाला जाता है। ये जानने के लिए कि पल्प क्या है, आइए जानते हैं कि टूथ की एनाटॉमी क्या है। टूथ में 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो बहुत हार्ड होती है, जो हमें विजिबल है अपने नेकेड आई से, उसको हम एनामल बोलते हैं। जो उसके बीच की लेयर होती है उसको डेंटिन बोलते हैं और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको पल्प बोलते हैं, जिसमें कि नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं और यही हमारी टूथ को सराउंड करता है। आइए जानते हैं कि टूथ इन्फेक्शन होता क्यों है। ये टूथ इन्फेक्शन उसी बैक्टीरिया से होता है जो कि हमने बहुत टाइम से जमा करने दिया होता है, जिसको हम रिमूव टाइमली नहीं करते ड्यू टू पुअर ओरल हाइजीन। और यही बैक्टीरिया इन्फेक्शन की तरह आपके रूट कैनाल तक पहुंच सकता है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो जैसे कि हमने कहा कि ओरल हाइजीन, दूसरा बाय कंज्यूमिंग शुगरी फूड और ड्रिंक्स, तीसरा लीकी फिलिंग्स और चौथा कोई भी ट्रॉमा जो आपके टूथ को आया हो किसी भी इंजरी या किसी भी गिरने से। सिम्टम्स ऑफ दिस पल्प इन्फेक्शन इंक्लूड्स पेन while chewing or biting food, pain while chewing or biting very hot or cold food or drinks, या फिर कोई लूज टूथ। अब जब ये इन्फेक्शन आपके रूट कैनाल सिस्टम में अंदर तक पहुंच चुका है तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपका जो दर्द था कुछ भी ठंडा गर्म खाने पे, वो वापस रिटर्न बैक हो गया है। आप नोटिस करेंगे कि उस टूथ के एरिया में कहीं से पस ऊज आउट हो रही है, उसके टूथ के आसपास सोजिश या स्वेलिंग होगी और वो टूथ डिसकलर भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दीज सिम्टम्स, अब जब आप क्लिनिक पे आते हैं तो एक्सरे करके हमें मालूम होता है कि वो टूथ आपका डीके हो चुका है और उसको अब आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत है। आइए जानते हैं आरसीटी के कितने स्टेप्स हैं और वो क्या हैं। आरसीटी के यूजुअली 3 स्टेप्स होते हैं जो कि 1 से 3 सेशंस में करी जा सकती है। तो फर्स्ट स्टेप होता है क्लीनिंग। क्लीनिंग में लोकल एनेस्थीसिया देके डॉक्टर आपके उस दांत को सुन करते हैं। उसके बाद उसमें एक्सेस ओपनिंग या होल बना के पल्प जो कि डिजीज्ड या डैमेज्ड है उसको बाहर निकालते हैं और इस तरीके से रूट कैनाल को साफ कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फिलिंग। इसमें आपके डेंटिस्ट जो एक्सेस ओपनिंग या हॉलो एरिया बनाया था उसके द्वारा रूट कैनाल में जाके उसकी शेपिंग करेंगे। ये शेपिंग वो फाइल्स या इरिगेटिंग सॉल्यूशन द्वारा करते हैं। इसके बाद इस एरिया को सील कर देते हैं एक सीमेंट द्वारा। लास्ट स्टेप में आपके डेंटिस्ट टूथ को रिस्टोर करते हैं और उसके ऊपर एक क्राउन लगाते हैं जिससे आपको खाना खाने में भी आसानी होगी। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि आरसीटी में कितना पेन होता है। तो एक्चुअल में तो आरसीटी क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया के अंडर हो रही है तो इसमें पेन होने का ज़्यादा कुछ सवाल पैदा नहीं होता। एक्चुअल में जो पेन होता है वो इन्फेक्शन का होता है और अगर ट्रीटमेंट के बाद आपको फिर भी पेन महसूस होता है तो आपका डेंटिस्ट पेन किलर्स देके उस पेन को आराम देने में मदद करता है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि रूट कैनाल थेरेपी इतनी भी पेनफुल नहीं होती। अगर आप टाइमली अपने डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लेंगे तो आप अपना टूथ डेफिनेटली सेव कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए टाटा 1mg को सब्सक्राइब करें।